यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बड़ा दिलचस्प है और वो है, इनफैक्ट दो राज्य हैं, दिल्ली में तो हम बाद में आएंगे। झारखंड का नतीजा बताते हैं एग्जिट पोल का, क्योंकि झारखंड के भी मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए और जेल गए। और झारखंड में क्या हुआ है जरा देखिए। 14 लोकसभा सीटें, एनडीए 14 की 14 भी सीट जीत सकती है, यह हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। और इंडी अलायंस को एक सीट आ सकती है। यानी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा झारखंड में नहीं चला बॉस। झारखंड में सुपड़ा साफ हो रहा है इंडिया अलायंस का, यह एग्जिट पोल कह रहा है। और एनडीए का वोट परसेंट देखिए झारखंड के अंदर 58% वोट शेयर, इंडिया अलायंस 35%। पीयूष जरा बताइए, झारखंड में एक सीट कौन सी है जिस पर लड़ाई है? ये राजमहल वाली सीट है। इस पे जो सोशल इंजीनियरिंग है वो ऐसी ही बन रही है, जहां पे इसलिए फाइट बन गई है। हमारा ज्यादातर ये है कि ये बीजेपी को ही जाएगी। आप जब वहां गए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कोई मुद्दा था इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला है। दूसरा मैं आपको एक और यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे ओबीसी और आपका ट्राइबल है। ओबीसी हमेशा से ट्रेडिशनल आपका बीजेपी का वोटर है, लेकिन इस बार हमें देखने को मिला है कि ट्राइबल्स जो है वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। ओह, यानी क्या ये असर हो सकता है? आपको लग रहा है अवनीजेश अवस्थी की द्रौपदी मुर्मू को जो एक राष्ट्रपति बनाया गया, एक आदिवासी को, क्या वो फैक्टर काम कर रहा है इस चुनाव में? सुशांत, न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया इसका, बल्कि जिस तरीके से कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने जिस तरीके की टिप्पणियां की उस राष्ट्रपति पर, उनके उम्मीदवारी पर, उसके कारण समूचा आदिवासी समाज के भीतर जो रोष और क्रोध है इन पार्टियों के प्रति, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, आकाशदीप मुनि जी, दोनों। आकाशदीप मुनि जी, एक मिनट। आकाश, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आकाश भाई। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली और झारखंड ये दो राज्य थे जहां के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया। झारखंड में हमारा सर्वे कह रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई मुद्दा नहीं था। देखिए सुशांत जी, पहली बात तो द्रौपदी मुर्मू जी के इशू पे मैं बताना चाहूंगा कि ग्रास रूट पे, झारखंड पे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो उड़ीसा से है, मैं उड़ीसा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं खुद उड़ीसा से हूँ। और द्रौपदी मुर्मू के इशू पे कोई असर नहीं है ग्रास रूट रियलिटी पे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दिल्ली में आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार में, आपके दिखाने से पहले बताना चाहूँगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आज तक लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। इस बार आएगी, इस बार पहली बार दिल्ली से आएगी। आम आदमी पार्टी की भी आएगी और कांग्रेस की भी आएगी। दिल्ली से आएगी और दिल्ली से आएगी पक्का? और क्यों? हाँ, मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ। 2004 जून को दिखा दीजिएगा। कौन सी सीट आ रही है? कौन सी सीट आ रही है? नाम लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि ना कि दिल्ली में, अरे नाम बताइए ना कि चांदनी चौक आ रही है। बात है, मैं तो आप मुझे हैकल करना बंद करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना कि अवस्थी जी बहुत करने की कोशिश कर रही है। 8 बोल रहे, मैं कह रहा हूं 7 सही कह रहे हैं, मैं हैकल कर रहा हूं। हार रही है सिर्फ दिल्ली। अच्छा ठीक है, मैं तो बस पूछ रहा हूं, हो सकता है आप सही कह रहे हो सकता है दिल्ली में आपकी सीटें आ जाए। हमारे सर्वे में क्या है ये हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। पीयूष, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुशांत जी, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा। अक्रॉस इंडिया जो ट्राइबल वोटर था वो हमेशा से कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था। कहीं कहीं पे कुछ राज्यों को अगर छोड़ दे, राजस्थान को छोड़ दे, तो बाकी अक्रॉस इंडिया ट्राइबल वोटर जो है वो अभी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। और ये बड़ा शिफ्ट है क्या? जी, ये बड़ा शिफ्ट है। मतलब जो कांग्रेस से आप शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ जाते तो ये बड़ा शिफ्ट है। ओह, ये बड़ी आप बात बता रहे हैं कि ट्राइबल वोटर जो है वो शिफ्ट हुआ है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा अजीज भाई कि आप लोग बार बार ये कहते रहे कि द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर दिया, राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, लेकिन हमारा सर्वे तो कह रहा है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहा है बीजेपी के पास। देखिए सुशांत जी, मैंने पहले भी सवाल खड़ा किया था आपके सर्वे पे, और फिर मैं खड़ा कर रहा हूं कि सर्वे ठीक तरीके से हुआ ही नहीं, बल्कि कर ही नहीं पाए। मैं कह रहा हूं बूथ वाइज अगर सर्वे देखा जाए, 4000 वोटर है, आप 5 लोगों से पूछ रहे हैं, हो सकता है कि उस बूथ पर आप बात कर रहे हो जहां वो बीजेपी के सपोर्टर हो। तो ये तो आपके साथ भी हो सकता है, कर पाएंगे आपकी 295 सीटों वाले सर्वे में भी तो ये हो सकता है। इस पे बात नहीं किया जा सकता।
सर हमारे यहाँ जो सर्वे हुआ है हमारे अपने लोगों ने किया है। तो अपने ही लोग तो निष्पक्ष गड़बड़ तौर पे करते हैं किया है। सर, वो और आपको आकर एक बताएंगे कि आप लोकसभा हार में रहे हैं, 5,000 तो आप उनको गाली दीजिएगा। 5,000 सुनिए ना सर अरे सर सुन ले, अरे सर गाली, अब आप बात सुन ही नहीं रहे। 5,000 सैंपल लिए गए हैं, कितने सैंपल आपके द्वारा लिए गए हैं जरा बता दें, ये बैठे हुए हैं सर 4 कितने लाख का एक सैंपल लोकसभा में साइज है लिए हमारा गए? सर, 4 लाख का। एक लोकसभा में कितने लिए गए? एक लोकसभा में 18 पीयूष भाई से 20 कितना लाख लिया है वोटर होता बताइए जरा इनको। देखिए, अगर मैं यूपी नहीं की सर, बात एक करूं लोकसभा तो में यूपी कितना में है? हमने 1000 से 1200, और उससे भी मैंने पहले कहा है कि आपका सैंपल साइज बड़ा हो मायने नहीं रखता है, आपका सैंपल साइज, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सैंपल की। दूसरी बात अजीज भाई, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, आपका अपना आदमी जो है ना। अच्छा सर, अजीज भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, अजीज भाई एक छोटी सी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड मेरा, फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड आपका। मैं ये कह रहा हूं, आपका अपना आदमी सपा वाला होगा, सपा वाला किसी के घर जाकर पूछेगा और किसी को बताना होगा तो क्या बोलेगा कि तुमको नहीं वोट दिए, भाग जाओ यहां से। वो तो यही बोलेगा कि हाँ तुमको वोट दिए। लेकिन हमारी